नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। तो आंध्र प्रदेश के जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, उनको यहाँ पर हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर जो भी हम आपको बताने वाले हैं, उसको अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया, तो आप ज़िंदगी में कभी भी ये लोक नृत्य नहीं भूलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के जो फ़ोक डांस हैं, यानी कि जो लोक नृत्य हैं, वो कौन-कौन से हैं, उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं एक नज़र में। फिर हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि कौन-कौन से इसमें से जो है इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद करना है, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर डांस लिखा है कुम्मी, ठीक है? कुम्मी एक नृत्य हो गया। इसके बाद है सिद्धि, फिर है आपका मधुरी, छड़ी, इसके बाद है आपका घंटा मर्दाला, फिर है आपका बुट्टा बोमलू, ठीक है? इसके बाद है भाम कल्पम, ठीक है भैया? इसके बाद है आपका डप्पू, फिर है आपका तप्पेटा गुल्लू, इसके बाद आपका है एक धिमसा, ठीक है? एक है आपका कोलाट्टम, फिर है आपका गोबी, लंबाडी, बोनालू और डांडरिया, ठीक है? तो ये सारे जो नृत्य हैं, ये जो आपके लोक नृत्य हैं, ये कहाँ के हैं भैया? ये हैं आपके आंध्र प्रदेश के, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आंध्र प्रदेश से यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं। कोई भी वनडे एग्जाम में जहाँ पर आपका लोक नृत्य से क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ पर ये पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर आपने एक नज़र में आपने देख लिया कि कौन-कौन से यहाँ पर नृत्य हैं। अब चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं, वो हम आपको बता देते हैं। इनमें से कौन आपको याद करना है। तो यहाँ पर हमने ये 8 नृत्य आपके लिए लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है? ये कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें से पहला है आपका कुम्मी, ठीक है? एक छड़ी याद रखना आप लोग, भाम कल्पम याद रखना, इसके बाद धिमसा याद रखना, वीर नाट्यम याद रखना, गोबी याद रखना, मधुरी और बोनालू, ठीक है? ये 8 लोक नृत्य आंध्र प्रदेश के आपके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि सर ये काफ़ी कठिन नाम है, इनको हम याद कैसे कर सकते हैं? तो चलिए एक कहानी हम आपको बताते हैं, उसके माध्यम से आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर ये है आपकी ट्रिक, देखिएगा क्या है? आंध्र प्रदेश से क्या आपको लगता है? आंध्र प्रदेश तो एक अंधा व्यक्ति है। आंध्र से अंधा आप लोग याद रख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो क्या है कि एक अंधा व्यक्ति है जो कि बहुत ही मधुर बोलता है। तो वही सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हैं। मधुर बोलने वाला अंधा व्यक्ति, तो अंधा से क्या हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो मधुर बोलने वाला अंधा व्यक्ति वीर भीम की कल्पना कर रहा था। भीम आप लोग जानते होंगे, विशालकाय भीम सभी जानते होंगे, ठीक है? तो वीर जो हैं वो भीम हैं। तो वीर भीम की कल्पना कर रहा था। तभी मम्मी ने उसे धीमे से गोभी लाने को बोला। गोभी की सब्जी बनाने वाली थी वो, इसीलिए उनको गोभी लाने के लिए बोला। और यह सुनकर वह छड़ी लेकर चला गया। छड़ी लेकर क्यों गया? क्योंकि वो जो है अंधा व्यक्ति है, इसीलिए जो है वो छड़ी लेकर चलता है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर कहानी याद रखनी है। क्या है कहानी? एक बार फिर से पढ़िएगा। मधुर बोलने वाला अंधा व्यक्ति वीर भीम की कल्पना कर रहा था। कल्पना क्यों कर रहा था? क्योंकि वो अंधा है, आंखों से देख तो सकता नहीं है, इसलिए वो जो है अपने माइंड में जो है वो कल्पना कर रहा था, ठीक है? तो वीर भीम की वो जो है कल्पना कर रहा था। तभी मम्मी ने उसे धीमे से बोला कि गोभी लेकर आओ, और यह सुनकर वह छड़ी लेकर मार्केट चला गया, ठीक है? क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा वो 8 लोकनृत्य जो हमने आपको बताए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो इसी में शामिल हैं। कैसे शामिल हैं? चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा है मधुर बोलने वाला, तो मधुर से हो जाएगा मधुरी, हमने आपको बताया था। देखिएगा यहाँ पर लिखा है मधुरी, ठीक है? क्लियर? इसी तरीके से बोलने वाला, तो बोलने से क्या हो जाएगा? बोलने से हमने रिलेट कर दिया बोनालू, ठीक है? तो मधुर बोलने वाला यानी कि मधुरी, बोनालू हो गया। इसके बाद देखिएगा अंधा व्यक्ति, अंधा व्यक्ति से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। वीर भीम, ठीक है? वीर, यहाँ पर भीम लिखा है, तो वीर से क्या हो जाएगा भैया? वीर से हो जाएगा वीर नाट्यम। देखिएगा यहाँ पर लिखा है वीर से हो जाएगा वीर नाट्यम। और भीम लिखा है भीम की कल्पना कर रहा था, तो भीम की कल्पना यानी कि भाम कल्पम। भाम कल्पम, कल्पना यानी कि कल्पम, और भीम से भाम, तो भाम कल्पम हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद आगे देखिएगा, भीम की जो है कल्पना कर रहा था, तो ये हो गया भाम कल्पम। तभी मम्मी, तो मम्मी से आ जाएगा आपका कुम्मी, ठीक है? मम्मी से आ जाएगा कुम्मी, ठीक है? ये भी आपको याद हो गया। उसे धीमे से, धीमे से क्या हो जाएगा भैया? धिमसा हो जाएगा। धिमसा एक लोकनृत्य है, यहाँ पर लिखा था, देखिएगा धिमसा ये है। और कुम्मी यानी कि मम्मी, ये हो जाएगा, ठीक है? याद हो गया। आगे चलिएगा, इसके बाद लिखा है गोभी लाने, तो गोभी से, गोभी आपको पता है लोकनृत्य है, गोभी लाने को बोला और वह
छड़ी लेकर चला गया, यानी कि छड़ी भी आपका लोकनृत्य है। तो इस तरीके से 8 जो लोकनृत्य हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ट्रिक याद रखिएगा। मधुर बोलने वाला यानी कि मधुरी और बोलानू, ठीक है भैया। अंधा व्यक्ति आंध्र प्रदेश हो गया। वीर से वीर नाट्यम हो जाएगा। भीम की कल्पना यानी कि भाम कल्पम हो जाएगा। मम्मी से कुम्मी हो जाएगा। धीमे से धिमसा हो जाएगा। गोभी से गोभी आपका है लोकनृत्य, और छड़ी से छड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रिक के माध्यम से आप जो है आंध्र प्रदेश के लोकनृत्य याद कर सकते हैं। अब चलिएगा यहाँ पर देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं। वीर नाट्यम किस राज्य का लोकनृत्य है? तो वीर भीम, ठीक है। वीर भीम की कल्पना कर रहा था, तो वीर भीम की कल्पना कर रहा था, तो वीर नाट्यम कहाँ का भैया? आंध्र प्रदेश का है। क्लियर है, याद हो गया। आगे देखिएगा, अगला है भाम कल्पम। भीम की कल्पना कर रहा था अंधा व्यक्ति, तो कहाँ का भैया? आंध्र प्रदेश का है। अंधा व्यक्ति कल्पना कर रहा था। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन है मधुरी किस राज्य का लोकनृत्य है? तो हमने आपको बताया कि मधुर बोलने वाला अंधा व्यक्ति भीम की कल्पना कर रहा था, तो मधुर बोलने वाला, तो यानी कि मधुरी कहाँ का भैया? अंधा व्यक्ति कल्पना कर रहा था, तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है गोभी किस राज्य का लोकनृत्य है? तो मम्मी ने बोला था गोभी लाने को, ठीक है। तो ठीक है, किसका हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्लियर है। वो आप कहानी याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। कुम्मी किस राज्य का लोकनृत्य है? तो कुम्मी किसका हो जाएगा? मम्मी ने बोला था गोभी लाने को, तो ये किसका हो जाएगा? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग आंध्र प्रदेश के सभी लोकनृत्य याद कर पाएंगे। क्लियर है। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट ट्रिक। कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।